वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज गणतंत्र दिवस 73वां गणतंत्र दिवस के आप लोगों को हार्दिक बधाई और इसके साथ आप लोग तैयारी करते रहिए। चलिए, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर युक्ति आईएएस के जो प्लेटफॉर्म पर विभिन्न आप लोगों को सुविधाएँ दी जा रही है उसके संदर्भ में मैं आप लोगों को एक बार बता दें। तो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक के संदर्भ में आज 26 गणतंत्र दिवस को ही शामिल किया गया है। तो इसके संबंध में कुछ बातें करने से पहले जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और पुराने में जो हमारे लिसनर है, व्यूअर हैं, वो चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। युक्ति आईएएस पर आज 27 दिसंबर को कल 27 जनवरी को आप लोगों को स्कॉलरशिप टेस्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स का। तो आप लोग ज़रूर शामिल होइए, देखिए क्या आप लोगों के लिए स्पेशल क्या चीज़ें इस पर शामिल किया गया और बहुत से प्रश्नों को किस रूप से आप लोगों को सामने लाया जा रहा है, जिससे आप लोग को यूपीएससी के पीटी के जो एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स टेस्ट होगा, उसमें आप लोगों को बहुत ही सरल रूप से आप चीज़ों को समझ सके और उसको क्रैक करने में आप लोगों का सहयोग प्राप्त हो। इसके संदर्भ में चीज़ों को लाया गया है। ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग भी इनरोल कराना चाहते हैं करा सकते हैं, बहुत ही न्यूनतम फ़ी रखा गया इसका है। पर स्कॉलरशिप टेस्ट जो 27 जनवरी को, उसमें आप लोग भाग लीजिए। और ये बार कोड है जिसे स्कैन करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो भी PDF उन लोगों को दिया जाता है ग्रुप में। और बीपीएससी मेंस का भी सीरीज चल रहा है। मेंस के लेकर बहुत से प्रोग्राम, बहुत सी क्यूरी आ रही है। तो आप लोग जो लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग इससे समझिए, इससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा क्योंकि पीटी का डेट बढ़ गया है। तो मेंस के संदर्भ में आप लोगों को प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। इसका जो स्टार्ट है 1 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन इसका प्रारंभ है। तो आप लोग शामिल होइए जो भी हैं, जिसमें आप लोगों को GS1 GS2 का प्रैक्टिस कराया जाएगा 100 क्वेश्चन पर ईच पेपर में। और ऑप्शनल पेपर आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसके फ़ी मात्र 1000 रुपये रखा गया। और ऑप्शनल का जो GS पेपर उसका 1500। बहुत ही लो फी रखा गया है क्योंकि आप लोगों को युक्ति आईएएस का यह पहला ध्येय है कि कम लागत में आप लोग को अधिक सेवाएँ दी जाए। और इसके संदर्भ में देखिए, आपको पीटी का भी चल रहा है, बीपीएससी पीटी का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, देख सकते हैं क्या ये इनरोल करा सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप लोग को शामिल हो सकते हैं। तो ये हम लोग युक्ति आईएएस का जो आप लोग को वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, www.yuktiias.in पर आप लोग वेबसाइट, अगर क्रोम यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप लोग तो यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। रिपब्लिक डे सेल चल रहा है तो आप लोग इसको भी देखिए। आज लास्ट डेट इसका है। युक्ति आईएएस टैब किसी भी कोर्स में आप लोग युक्ति आईएएस कूपन कोड यूज़ कीजिएगा, 30% डिस्काउंट आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो रिपब्लिक डे सेल आप लोगों को आज तक ही है। तो जो लोग अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं वो इनरोल करिए। और युक्ति आईएएस का ऐप भी है, डाउनलोड ज़रूर करिए ताकि यह लोगो आप लोग को मिलेगा। युक्ति आईएएस गूगल प्ले पर जाकर डाउनलोड कीजिए, तो ये लोगो से आप डाउनलोड कर सकते हैं देखकर। तो ये चीज़ें आप लोगों को, चलिए आज 73वां गणतंत्र दिवस है तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को पुनः। तो क्या इस पर आज है स्पेशल आज के डे में, उसे देख लेते हैं। वर्ष 2022 का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो ये इस प्रकार का भी प्रश्न आप लोगों को पहुँचे, 74वां कब मनाया जाएगा, 72वां कब मनाया गया। तो इस संदर्भित आप लोगों को देख लेना है। क्यों महत्वपूर्ण है 26 जनवरी, इसी दिन क्यों गणतंत्र दिवस मनाया गया, जबकि संविधान का निर्माण पूर्व में ही हो गया था। तो इसके लिए देखिए कुछ बातें उससे जान लीजिए। जैसे 1949 के 26 नवंबर में ही संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया था, जिसमें आप लोगों को बार बार मैं बताया इसके संदर्भ में कि 26 नवंबर को ही संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही थी, उसने बहुत से वर्तमान संविधान के अनुच्छेदों को शामिल कर लिया था। पर पूर्ण संविधान को लागू कब किया गया, 26 जनवरी को ही, आज के दिन ही लागू किया गया था। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण, मुख्य कारण था कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और इस दिन से ही मनाने की उपलब्धियां, जो उसी को याद रखने के लिए, इस 26 जनवरी की उपलब्धता को याद रखने के लिए हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया है। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट है, आप सभी लोग जान रहे हो, जो पहले से पढ़ रहे, जो नहीं जान रहे वो अब जान जाएँ। यह इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि 73वां जो सेम इंग्लिश फॉर्मेशन में भी रहता है, आप लोग सेम टू सेम देख सकते हैं इंग्लिश में। और PDF आप लोगों को प्राप्त करना है तो टेलीग्राम से ज़रूर जोड़िए, ताकि आपको टेलीग्राम से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम के लिंक दिए, सारे लिंक दिए रहते हैं, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं और PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह बिल्कुल ही फ्री सेवा है। तो जब तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़िएगा तो आपको ये प्राप्त नहीं होगा। या युक्ति आईएएस के वेबसाइट पर जाइए या ऐप पर जाइए,
आप लोग को इसका इम्पोर्टेंट डे के नाम से सेगमेंट बना हुआ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF। तो दोनों फॉर्मेट है, आप लोग कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट से, टेलीग्राम से, या तो ऐप पर ही देख लीजिए आप लोग, कहीं भी आप लोग सारी सुविधाएं दी गई है। 73वां गणतंत्र दिवस के संदर्भ में देख लेते हैं संविधान सभा जो था वो क्या था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे हुआ था, 11 बजे से प्रारंभ हुआ था। और इसी के संदर्भ में देखिए आगे बहुत सी चीज़ें आप लोग, संविधान सभा के कुल 210 सदस्य शामिल थे। जो 9 दिसंबर 1946 हुआ था उसमें 210 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये महिला के संदर्भ में आप लोग प्रश्न PT से बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, कितनी महिलाएं शामिल थी संविधान सभा में। उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को 9, 11 और 11 को देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान बैठक ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। अस्थायी के तौर पर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, और दोनों बिहार से ही रिलेटेड थे। तो बिहार का क्या योगदान रहा था, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से भी जान जाइए कि कितनी स्वर्णिम इतिहास रही हमारी पुरानी इतिहास। वर्तमान में भले ही कुछ स्थितियाँ विपरीत देखने को मिलती है, लोगों के द्वारा नेगेटिव बातें की जाती है, पर हमारा स्वर्णिम इतिहास बहुत ही बेहतर है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हैं, जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा है उसका अध्यक्ष कौन है, वो किसके निर्देशन में कार्य हो रहा है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उससे पूर्व 9 दिसंबर को ही अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। क्यों चुना गया था? ये सबसे उम्र में सबसे इनका अधिक उम्र था, उम्रदराज व्यक्ति थे पूरे संविधान सभा जो 210 सदस्य था। जैसे प्रोमोट स्पीकर होते हैं उसी प्रकार वो आप कॉन्सेप्ट समझिए, सबसे उम्रदराज के जो व्यक्ति होंगे उसी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे उस समय। और नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में आपको प्रीम्बल्स या प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। तो ये 13 दिसंबर को ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी ध्यान रखिएगा, यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया है, तो ये प्रश्न आपको PT में पूछता है। और सेम आपको एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में भी है। PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम से ऐड होइए या ऐप से डाउनलोड कर सकती है, बिल्कुल ही फ्री सेवा है। 23 जनवरी को जो 26 जनवरी जो है उसके संदर्भ में आपको 25 जनवरी को भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं उनके द्वारा अभिभाषण दिया जाता है या राष्ट्र को संबोधित किया जाता है। राष्ट्र के संदर्भ में संबोधन दिया जाता है। यहाँ पर अभिभाषण या संबोधन आप ले सकते हैं, संबोधन, सॉरी यहाँ अभिभाषण के संदर्भ में नहीं, देखिए संबोधन के संबंध में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसके लिए सॉरी से ठीक कर दिया जाएगा। 23 जनवरी को देशवासियों ने जय हिंद का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। तो आप लोग लिख लीजिए, ये आपको अगले एग्ज़ाम में आपको इससे प्रश्न आने वाले हैं, जो भी PT का एग्ज़ाम होगा कि 125वां गणतंत्र दिवस जो मनाया गया, 125वां जो जन्म दिवस मनाया गया आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में, उनके जन्म दिवस को, तो ये कितना था, कब मनाया गया, इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आपको PT में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में क्या कहा है क्या उनके द्वारा विश्व के सबसे ऊपर जनसाधारण को लाभ उठाने के डेमोग्राफिक डिविडेंड की चर्चा की गई है। तो इससे प्रश्न देखने को मिलेगा PT प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू में। तो जो भी चीज़ें हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। विश्व के सबसे ऊपर से 50 इनोवेटिव इकोनॉमीज़, ये भी आप लोग को प्रश्न है, आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो इसके संदर्भ में क्या कॉन्सेप्ट है आप लोग देखिएगा, समय समय पर इसके संदर्भ में हम लोग भी आप लोग को जानकारी देते रहेंगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत ने विकसित विशाल और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की सफलता एक उदाहरण दिया है। यह उदाहरण है, इसके संदर्भ में चर्चा की गई राष्ट्रपति के द्वारा। तो सुरक्षित डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के संबंध में जो भी टॉपिक आप लोग को आपके सामने आएंगे उस पर आप लोग तैयारी जरूर कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत नौसेना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आप इस कोचिन शिपयार्ड के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रखिएगा, इस बार प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इस शिपयार्ड से स्वदेशी अति आधुनिक विमान वाहक पोत IAC विक्रांत का निर्माण किया। तो ये विक्रांत क्या है, क्या इसकी फैसिलिटी है, या किस रूप से काम करता है, या कितनी इसकी किस रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ये राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के संबोधन में है कि तो यह
जो भी पीटी प्लस मेंस होगा या एग्ज़ाम होगा, इससे ओरिएंट आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी, प्रश्न वहाँ से किए जा सकते हैं। एक हरियाणा के भिवानी ज़िले की चर्चा की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये भिवानी ज़िला क्यों प्रसिद्ध है, क्यों चर्चा का कारण रहा है, तो ये सारे डायग्राम को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें की गई हैं इसके संदर्भ में। 100 प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत अपने गांव का कायाकल्प किया है, तो भिवानी ज़िला यह पीटी में ज़रूर पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 100 प्रेरित आदर्श ग्राम योजना क्या है, इसके संदर्भ में मेंस में आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में जो भी होंगे शामिल होंगे। जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है, विकसित अर्थव्यवस्था होने के नाते हमारे पास अदृश्य शत्रु, तो भारत के कौन अदृश्य शत्रु है, आपको यहाँ से प्रश्न मेंस में देखने को मिलेंगे। जो भी हो, बीपीएससी मेंस हो, यूपीपीसीएस मेंस हो, जो आगामी मेंस हो रहे हैं, उसमें आप लोगों को यह अदृश्य के संदर्भ में आप लोगों को पूछेगा, अदृश्य शत्रु बताइए जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था जो भारत है उसके समय अदृश्य शक्तियाँ कौन कौन है, तो आप लोग मेंस में ये प्रश्न जरूर पूछेगा, तो ध्यान में रखिएगा ये सब टॉपिक को। आत्म भारत निर्भर की चर्चा राष्ट्रपति के संबोधन, राष्ट्र के संबोधन में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, तो ये भी आत्मनिर्भर भारत जो योजना है, अभियान है, वो प्रगति उसकी क्या है, कहाँ तक वो सफल हुआ है, तो इसके संदर्भ में आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे मेंस के संदर्भ में, और इसके पीटी ओरिएंट डाटा आप लोग से ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको पीटी में भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आप लोग को इसी का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है, तो आप लोग सेम पीडीएफ जो है जिनको प्राप्त करना है कि आप यहाँ से टेलीग्राम से जुड़िए, वेबसाइट से जुड़िए, वेबसाइट से जुड़िए या तो ऐप डाउनलोड कीजिए, तीनों फॉर्मेट से आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त करते हो। ये बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, तब जुड़िए हमारे साथ। और नेक्स्ट अगले टॉपिक तक, तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।